नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्मिकों की प्रशिक्षण से संबंधित एजुकेशनल वीडियो के क्रम में आज की वीडियो प्रस्तुत है। आप सभी विद्वान लोग हैं और आप सभी जानते हैं कि पीठासीन अधिकारी का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि पीठासीन अधिकारी को संपूर्ण जानकारी होती है तो वह अपने सहयोगियों से अच्छी तरह से काम ले सकता है। तो आइए हम अपने नॉलेज को थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जो प्रथम बार पीठासीन अधिकारी पद को सुशोभित कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो में हम सांविधिक लिफाफे, असांविधिक लिफाफे किस तरह रखने हैं, किनको मोहरबंद करना है और किनको बिना सीलबंद रखना है, विभिन्न प्रपत्रों को किस तरह से तैयार करना है, इसके बारे में जानते हैं। विभिन्न प्रपत्रों को तैयार करना तथा लिफाफों को सील करना। मतदान समापन के बाद मतपेटी सील करना। मतदान समाप्त होते ही सर्वप्रथम आप मतपेटी की दरार को बंद करें एवं दरार नियंत्रक मुठिया एवं स्थिर मुठिया के छेदों में तार का टुकड़ा डालकर सिरों को कसकर कई बार मोड़ें। साथ ही छेद में धागा डालकर सील लगाएं एवं इच्छुक अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन मतदान अभिकर्ताओं को सील लगाने दें। दूसरा, मतपत्र लेखा तैयार करना। मतपेटी सील करने के पश्चात पहला काम मतपत्र लेखा तैयार कराना है। सभी वार्डों के मतपत्र लेखा वार्डवार तथा प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य के मतदान से संबंधित मतपत्र लेखा अलग अलग बनाना है और अलग अलग रखना है। तीसरा, निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को सीलबंद करना। मतदान समाप्त होने पर निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को अलग अलग पैकेटों में सीलबंद कर दें। इस प्रकार सीलबंद किए गए सभी पैकेट सिवाय उन आवरणों के जिनमें नंबर 1 मतपत्र लेखा, नंबर 2 पेपर सील लेखा, तीसरा पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाएं और चौथा पीठासीन अधिकारी की डायरी 4 बड़े पैकेटों में रखे जाने चाहिए। यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि उक्त 4 प्रकार के लिफाफे सीलबंद नहीं किए जाने हैं और उन्हें मतपेटी के साथ संग्रह केंद्र पर जमा करना है। पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि वह मतदान स्थल में उपस्थित प्रत्येक उम्मीदवार या उसके मतदान अभिकर्ता को जो मतदान स्थल पर उपस्थित हो उन लिफाफों और पैकेटों पर जिनमें निम्नलिखित दस्तावेज हों अपनी मोहर लगाने की अनुमति दे दें। नंबर 1, निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति, प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों का पैकेट। तीसरा, प्रतिपर्ण सहित ऐसे मतपत्र जो हस्ताक्षरित हैं किंतु प्रयोग नहीं किए गए। चौथा, प्रतिपर्ण सहित ऐसे अन्य मतपत्र जो हस्ताक्षरित नहीं हैं और प्रयोग नहीं किए गए। पांचवा, मतदान प्रक्रिया के दौरान विभिन्न कारणों से रद्द किए गए मतपत्र। छठवां, निविदत मतपत्र तथा निविदत मतपत्रों की सूची। सातवां, आपत्ति किए गए मतपत्रों की सूची। आठवां, कोई अन्य कागज पत्र जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने सीलबंद पैकेट में रखे जाने के निर्देश दिए हों। चौथा, सांविधिक आवरण और असांविधिक आवरणों और निर्वाचन सामग्री को बंद करना। सीलबंद मतपेटियों, निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों और सभी अन्य सामग्री को जमा करने के स्थान पर विलंब होने और प्रतीक्षा करने की असुविधा से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि आप सभी लिफाफों और अन्य सामग्री को 4 अलग अलग पैकेटों में रखें जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है और उन्हें प्राप्ति स्थान यानी कलेक्शन सेंटर पर जमा कर दें। ये सांविधिक आवरण में है। पहले पैकेट में निम्नलिखित मोहरबंद लिफाफे रखें और उस पर सांविधिक आवरण लिख दिया जाए। उस सांविधिक आवरण के अंदर होंगे सीलबंद लिफाफा जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो। दूसरा, सीलबंद लिफाफा जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों तथा निविदत मतपत्रों के
प्रतिपन्न रखे गए हों। तीसरा, सीलबंद लिफाफा जिसमें प्रतिपन्न सहित ऐसे मतपत्र हैं जो हस्ताक्षरित हैं किंतु प्रयोग नहीं किए गए हैं। चौथा, सीलबंद लिफाफा जिसमें प्रतिपन्न सहित ऐसे मतपत्र हैं जो हस्ताक्षरित नहीं हैं और प्रयोग भी नहीं किए गए हैं। पांचवा, सीलबंद लिफाफा जिसमें निविदत मतपत्र और परिशिष्ट 8 में उनकी सूची रखी गई है। छठवां, सीलबंद लिफाफा जिसमें विभिन्न कारणों से रद्द किए गए मतपत्र रखे गए हैं। यदि ऊपर बताए गए किसी आवरण में रखने के लिए कोई विवरण या अभिलेख नहीं हो तो उस आवरण में एक पर्ची रखी जानी चाहिए जिस पर लिखा हो कुछ नहीं, इसको लिफाफे के अंदर डाल देना है। कुल 6 लिफाफे तैयार किए जाएं ताकि प्राप्त केंद्र पर प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्राप्त किए जाने वाले किसी सीलबंद लिफाफे के प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में कोई पूछताछ करने की आवश्यकता पड़े। असांविधिक आवरण, दूसरे पैकेट में निम्नलिखित बिना मोहरबंद लिफाफे रखे जाएंगे और उस पर असांविधिक आवरण लिख दिया जाए। पहला, बिना सीलबंद लिफाफा जिसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न, चिन्हित प्रति से अलग होनी चाहिए, उनको रखनी है। दूसरा, बिना सीलबंद लिफाफा जिसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र रखे गए हों। तीसरा, सीलबंद लिफाफा जिसमें आपत्तिकृत मतों की सूची रखा गया हो। चौथा, बिना सीलबंद लिफाफा जिसमें अंधे और अशक्त मतदाताओं की सूची हो। अगला, और उनके सहायक साथी द्वारा की गई घोषणाएं रखी गई हों। पांचवा, बिना सीलबंद लिफाफा जिसमें निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं एवं ऐसे निर्वाचकों की सूची तथा आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार करने वाले निर्वाचकों की सूची रखी गई हो। अगला, बिना सीलबंद लिफाफा जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद और नकदी रखी गई हो। सातवां, बिना सीलबंद लिफाफा जिसमें अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील रखे गए हों। इस तरह से हमने इन सीलबंद लिफाफों, सांविधिक और असांविधिक लिफाफों को रखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।